2 दिन पहले ही सिक्किम के अंदर सेना के 16 जाबाज जवान शहीद हो गए थे। शहीद होने के बाद में कल देर शाम जैसलमेर के सूबेदार गुमान सिंह का पार्थिव देह जैसलमेर विशेष विमान से लाया गया और उसके बाद जब आज सुबह जैसलमेर उनके गांव ले जाया गया तो इसी दौरान हर जगह पर चारों तरफ लोग फूल बरसा रहे थे और एक झलक पाने के लिए बेकरार थे। लाइनें लगी थी, स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग चारों तरफ भारत माँ की जयकारे के नारे, साथ ही शहीद गुमान सिंह अमर रहे, इस तरीके से नारे लग रहे थे। और जैसे ही पार्थिव देह घर पहुंचा तो परिवार से लेकर रिश्तेदार विलाप करने लगे। रो रो कर परिवार का बहुत बुरा हाल था। इस बात को लेकर परिवार को खुशी भी है कि उनका जो बेटा है वो देश के लिए शहीद हुआ है, लेकिन इस बात का भी गम है कि बेटा 10 महीने बाद, ऐसा बताया जाता है, रिटायरमेंट होने वाला था और उसके लिए बाकायदा परिवार के लोगों ने तैयारी कर दी थी और 5 दिन पहले ही छुट्टी से वापस ड्यूटी पर गया था और इसी दौरान शहीद हो गया। और उसके बाद आसपास के लोगों ने परिवार को ढांढस बंधाया और उसके बाद पार्थिव देह को शमशान घाट ले जाया गया, जहां पर बेटे ने मुखाग्नि दी। इसी दौरान बेटे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बात का गर्व है लेकिन दुख है कि पिताजी 10 महीने बाद रिटायर्ड होने वाले थे। पिताजी ने मेरे लिए और मेरे भाइयों के लिए सपने देखे थे कि हम लोग भी सेना के अंदर जाकर देश की सेवा करें और इसी के लिए मैं कुचामन में सेना में जाने के लिए तमाम तैयारियां कर रहा था। और मुझे 2 दिन पहले ही इस बात की खबर, मुझे ये नहीं कहा गया था कि इस तरीके से पिताजी शहीद हो गए हैं, लेकिन मुझे घर में बुलाया गया। मैं रात के समय में रेल से आया और जब सुबह घर आकर देखा, मोबाइल देखा तो पता चला कि पिताजी शहीद हो गए हैं। अब मैं जो पिताजी का अधूरा सपना है उसे पूरा करूंगा, मैं सेना में जाकर देश के सेवा करूंगा। तो मेरे पापा शहीद हो गए। क्या कहना चाहेंगे? कहना गर्व हो रहा है, लेकिन दुखों के साथ गर्व हो रहा है। वीर थे, ऐसे जैसलमेर की धरती पे और वीर पैदा होते रहेंगे। मेरा सपना है सेना में आगे जाके बड़ा अधिकारी बनूं, इसलिए मैं कुचामन में एनडी की तैयारी भी कर रहा था। वहाँ से मैं परसों आया, रेल में मुझे कुछ पता चला नहीं। जैसे ही घर पे आया तो फ़ोन देखा तो ये मुझे पता चल गया और आगे दुखों का पहाड़ हम पे टूट पड़ा। दुखों का पहाड़ तो टूट पड़ा है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? गर्व तो होगा ही, देश के लिए इतने साल सेवा की, गर्व तो हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को यही कि हम भी अपने देश के लिए ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। अगर मौका मिला तो हम भी अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। शहीद के बड़े भाई ने बताया कि वो भी सेना में देश की सेवा कर चुका है और मेरा भाई कुछ दिन पहले ही गया था और इसी दौरान शहीद हो गया है। हमें इस बात का गर्व भी है लेकिन इस बात का दुख भी है कि भाई 10 महीने बाद रिटायरमेंट होने वाला था। सर बताइए, आपका नाम बताइए। अमर सिंह, बड़ा भाई हूँ मैं उनका बड़ा भाई अमर सिंह हूँ। मैं भी फौज में था, नायक अमर सिंह 11 में एक। और मेरे भाई को भर्ती मैंने ही करवाया था, सन 1995 में करवाया था राजे। आपके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हाँ जी, हमारे पर पूरा, मेरे भाई ने देश के लिए बहुत सेवा दिया, सेवा का परिणाम तो हमें ये मिला। कितना गर्व महसूस कर रहे हो यार, दुख की छाया में जी? 10 महीने के बाद हमारी उम्मीद थी रिटायरमेंट हो के आएंगे। उम्मीद थी 31 अक्टूबर को। अभी मेरे से यहाँ 8 तारीख से यहाँ आया था, दोपहर मेरे से विदाई ले गया था। बोला मैं 31 अक्टूबर को आउट, पेंशन डेट है। वहाँ नहीं, मैंने बोला तुम छुट्टी आना, बोला मैं होली आगे यहीं मनाऊँगा। हमारे से होली ऐसी आ गई।